नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर जो आपको जगह दिखाई दे रही है यह है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इसलिए जाना जाता है क्योंकि एक चोक पॉइंट है, यहां पर से बहुत सारा व्यापार होता है। यह है ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया के अंदर कई सारे बड़े देश हैं जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जिसके अंदर साउथ कोरिया शामिल है, चाइना है, जापान है, ईस्टर्न रशिया है। यह सारा सामान यहां प्रोड्यूस होता है और जब यह एक्सपोर्ट होता है ईस्टर्न अफ्रीका, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, तो ये सारा सामान जाता है इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। इवन ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए भी, क्योंकि चाइना का सारा सामान जो एक्सपोर्ट होता है इन रीजन्स के अंदर वो भी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाता है। इवन आपने कई बार देखा होगा कि चाइना अपनी नेवल शिप को इंडियन ओशन में उतार देता है, जो भारत की न्यूज में आना शुरू हो जाता है। जैसे स्पाई शिप इन्होंने निकाल दी थी उस समय पर जब भारत अपनी मिसाइल का टेस्ट कर रहा था, तो उस समय पर भी जो शिप आई वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आई। इवन चाइना ने जो अपने नेवल बेस बनाए हुए हैं जिबूती वगैरह के अंदर, वहां पर जो शिप जाती है वो भी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आती है। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है स्ट्रेट ऑफ मलक्का चाइना के लिए, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। पर अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का गलियारा है तो उसका दरवाजा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि भारत का है। ऐसी कंडीशन में अगर भारत अंडमान और निकोबार आइलैंड पे है और यहां से अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को कंट्रोल करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, जो हमेशा कंसर्न चाइना को सताता रहता है। इसी कंसर्न को, इसी दुखती नस को भारत ने अभी दबाया है, जहां पर एक्सरसाइज द्वीप शक्ति रिसेंटली अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर किया गया, जहां पर दो इंपॉर्टेंट फाइटर जेट सुखोई 30, सुखोई सु MKI 30, जहां पर सुखोई फाइटर जेट और जैगुआर फाइटर जेट का प्रयोग किया गया है। यह अंडमान निकोबार कमांड की ऑफिशियल ट्वीट है। और जब आप अंडमान निकोबार कमांड नाम सुन रहे हो ना यहां पर, तो ये एक्सरसाइज भी अंडमान निकोबार कमांड ने ही परफॉर्म की है। तो आपके दिमाग में वो बात याद आनी चाहिए कि अंडमान और निकोबार आइलैंड कमांड जो है वो एकमात्र इंटीग्रेटेड कमांड है, यानी कि इसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों शामिल है। साथ में जब ये एक्सरसाइज हुई तो यहां पर कोस्ट गार्ड भी शामिल था और इन सबके रिसोर्स को साथ में मिलकर एक्सरसाइज जो है परफॉर्म की गई है, जिसे कई सारे न्यूज आर्टिकल ने भी कवर किया है कि ड्रैगन स्क्वाड के द्वारा जैगुआर फाइटर्स के जरिए मरीटाइम एक्सरसाइज की गई चाइना के चोक पॉइंट के पास में, यानी कि मलक्का स्ट्रेट के पास में, जहां पर कई सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया गया। सुखोई MKI 30 का लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक ड्रिल में भी प्रयोग किया गया है, जो अपने आप में काफी ज्यादा बेहतरीन है, जिसकी वजह से चाइना को कंसर्न जो है वो क्रिएट हुआ ही है। इसके अलावा अगर मैं अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करूं तो ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे है, क्योंकि एक तो ये मलक्का स्टेट के पास में, दूसरा यहां पर इंडोनेशिया भी ज्यादा दूर नहीं है यहां से। इंडोनेशिया को अगर आप देखोगे तो केवल 90 नॉटिकल माइल्स, अगर म्यांमार की बात करूं तो केवल 22 नॉटिकल माइल्स दूर है अंडमान और निकोबार आइलैंड से। ऐसी कंडीशन में अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारा, जो यहीं खड़ा हुआ है, जहां से हम कहीं भी अटैक कर सकते हैं इस पूरे रीजन के अंदर। ऐसी कंडीशन में यहां पर हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट होने चाहिए, तो भारत ने यहां पर अपने मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो रखे हुए हैं, सुखोई और जैगुआर। पर ये मिलिट्री इक्विपमेंट को केवल रखना ही संपूर्ण नहीं है, बल्कि इन मिलिट्री इक्विपमेंट का, इन फाइटर जेट्स वगैरह का यूज करने के लिए वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। जैसे रनवे होना चाहिए, उसको रेगुलर देखने के लिए, मौसम की जानकारी समझने के लिए वहां पर वेदर स्टेशन वगैरह होना चाहिए, जिसके कारण से लगातार यहां पर मिलिट्री डेवलपमेंट किया जा रहा है। क्योंकि अगर मैं अंडमान और निकोबार आइलैंड की बात करूं तो आपके दिमाग में कैसी इमेज क्रिएट हो रही है कि जंगल ज्यादा है, यहां पर मिलिट्री इक्विपमेंट या फिर जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल कम होगा। इसी कारण से अभी कैंपा बे रनवे जो है वो यहां पर क्रिएट करने का प्रयास जो है वो भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा है। क्यों? कई बार आपने देखा होगा सिंगापुर का डेवलपमेंट की बात बहुत ज्यादा की जाती है, पर सिंगापुर का डेवलपमेंट हुआ कैसे? सिंगापुर का डेवलपमेंट होने का एक बड़ा कारण है कि जो भी शिप, कोई भी जहाज अगर पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन तरफ जाता है तो पहले सिंगापुर में रुकता है, वहां पर ड्राइवर चाय पानी करता। कई बार आपने देखा होगा ना, जब हम लोग बस से जाते हैं तो बस कहीं पे भी ट्रेवल करती है तो रास्ते में एक चाय टपरी पे या फिर एक होटल के यहाँ रोकती है, जहां पर लोग टॉयलेट वगैरह करते हैं, थोड़ा बहुत खाना वाना खा लेते हैं, थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके की जगह सिंगापुर, और सिंगापुर उससे बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करता है।
बट सिंगापुर से भी अच्छी लोकेशन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, जो बिल्कुल सेंटर में है। और इसी कारण से भारत सरकार जो है वो इस रीजन को डेवलप करने का प्रयास कर रही है फॉर द सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, ताकि ये जो जहाज है वो अंडमान निकोबार आइलैंड पे आए, यहां पर रुके और फिर यहां से आगे जाए, जिसके कारण से भारत सरकार का ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट हो और इस रीजन के अंदर और ज्यादा डेवलपमेंट हो। जिसकी के लिए आप रिसेंट न्यूज देख सकते हो कि यूनाइटेड किंगडम की एक वॉरशिप जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड पे पहली बार आई थी। इतना ही नहीं, यहां पर इंडोनेशिया के द्वारा भी उसकी जो कार्गो है वो पोर्ट ब्लेयर के ऊपर आई थी। पोर्ट ब्लेयर अंडमान की राजधानी है, जो दर्शाता है कि धीरे धीरे करके अंडमान और निकोबार आइलैंड को क्रिएट किया जा रहा है फॉर मिलिट्री पर्पसेस एज वेल एज फॉर ट्रांसशिपमेंट पर्पसेस, जिसके अंदर आप ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट देख सकते हो। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट मैंने सेपरेट वीडियो के अंदर ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो उसको आप वहां पर जा सकते देख सकते हो, जिसके अंदर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भारत सरकार द्वारा क्रिएट किया जा रहा है इसी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ऊपर। इवन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड केवल भारत के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने में बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इस कारण से क्वाड और फ्रांस जैसे देश जो है वो भारत की मदद करते हैं इसी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को डेवलप करने के लिए। जहां पर ये जब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करूं तो यहां पर लगभग 572 आइलैंड है, जिसके अंदर से 37 आइलैंड ही इनहेबिटेड है। ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट भी कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी उन्हें कौन देखेगा ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकतर आइलैंड इनहेबिटेड है। ऐसी कंडीशन के अंदर जापान और यूनाइटेड स्टेट के साथ में हम लोगों ने सर्वेलेंस सिस्टम भी यहां पर लगाने का प्रयास किया है, ताकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का प्रॉपर रूप से सर्वेलेंस हो सके। तो वही चीज हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। मतलब एक तरफ तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है और इवन जो उसकी लोकेशन है वो बहुत ही बेहतरीन है। बट वही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर कई सारे पेड़ हैं, उनको काटने से कंसर्न उभर के आता है एनवायरमेंट का। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को और ज्यादा डेवलप करने का प्रयास किया जाता है, तो वहां पर कई सारी ट्राइब्स हैं, जैसे निकोबारी ट्राइब्स हैं जो बहुत ही सेंसिटिव ट्राइब है। अगर वहां पर इस तरीके के डेवलपमेंट किए जाते हैं ऐसी कंडीशन में वो ट्राइब्स की आबादी लगातार कम होगी, इवन उनके कल्चर के ऊपर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है वो ग्रेट निकोबार में बनाया जा रहा है, जहां पर कैंपाबेल नेशनल पार्क भी स्थित है, जो बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया होता है। ऐसी कंडीशन में ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इसके ऊपर भी कंसर्न क्रिएट होते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है भारत सरकार को किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एनवायरनमेंट के ऊपर या अपनी नेशनल सिक्योरिटी और रेवेन्यू को बढ़ाने के प्रयास के ऊपर? वो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे एसिडेंट कमेंट करना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर जो है वो ऑलरेडी खुल चुके हैं, नीचे लिंक मैंने पिन कर दी है, जिसके जरिए आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। उस गूगल फॉर्म को अगर आप फिल करोगे तो आपको इन ऑफलाइन सेंटर से रिलेटेड सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।